नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा से पहले रूस ने भारत के साथ सैन्य रसद समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा, जिससे संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण में सुविधा होगी। यात्रा के दौरान S-400 मिसाइल प्रणाली और SU-57 जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह कदम भारत रूस की मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मुरादनगर क्षेत्र में 50 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्रवर्तन दल ने बसंतपुर, सैंतली, नबीपुर समेत कई गांवों में बिना अनुमति के हो रहे निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। कॉलोनाइजरों के विरोध को पुलिस ने सख्ती से दबा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इजरायली हेरान MK2 ड्रोन की अतिरिक्त खरीद कर रहा है, जिसका निर्माण भारत में भी हो सकता है। यह ड्रोन एक 430 किलोग्राम भार के साथ 35 फीट की ऊंचाई पर 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। चीन सीमा पर निगरानी के लिए तैनात हेरान ड्रोन की क्षमताओं को प्रोजेक्ट चीता के तहत बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। योगी सरकार ने बेरोजगारों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें रोजगार मेलों में प्राथमिकता दी जा सके। इन मेलों में विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति के खिलाफ थे और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का विरोध करते थे। सिन्हा ने पटेल के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि वे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा कश्मीर में शांति बहाल करने के प्रयासों की भी सराहना की। सोना चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल जारी है। चांदी 1.96 लाख रुपए किलो तक पहुंचकर ऑल टाइम हाई पर है, जबकि सोना 1.28 लाख रुपए 10 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। चांदी की कमी और ग्लोबल डिमांड इसका प्रमुख कारण बताई जा रही है। निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बसों का संचालन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा। इसके लिए 107 मार्गों को निर्धारित किया गया है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा होगी और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह पहल दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। आगामी बजट में सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को हर 4 महीने में 2,000 की जगह 3,000 की किस्त मिलेगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच नाश्ते पर दूसरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में इडली सांभर था, इस बार नाटी चिकन और इडली परोसी गई। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को विवाद सुलझाने का निर्देश दिया है, लेकिन दोनों नेता अपने रुख पर कायम हैं। DK शिवकुमार के समर्थक पावर शेयरिंग समझौते की बात करते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि बिहार को नया बनाना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह भटकेगी तो उन्हें आईना दिखाएंगे। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी। चक्रवात दितवाह के खतरे के कारण तमिलनाडु के 3 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश और जलभराव की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद यह चक्रवात भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते भारत ने श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री भेजी है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फल सब्जी के नुकसान को कम करने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। 80% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को भंडारण और परिवहन में आसानी होगी। आवेदन DBT पोर्टल या कृषि ऐप से किया जा सकता है। पश्चिमी दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। द्वारका, उत्तम नगर और अन्य इलाकों में सड़कों और पार्कों में पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद निगम प्रशासन द्वारा कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धमकी के बाद विमान में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तत्काल फ्लाइट को मुंबई में उतारा गया। वर्तमान में विमान की सुरक्षा जांच चल रही है। मुंगेर में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा जल्द शुरू होने वाली है। पहले चरण में 2 बसें मुंगेर से जमालपुर और जमालपुर से बरियारपुर के बीच चलेंगी। इन बसों का किराया कम होगा, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुविधा होगी। बसों में सुरक्षा के लिए GPS, CCTV कैमरे और महिला कंडक्टर होंगी। यह सेवा महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। भाजपा नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी विफलताओं के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने उमर से पूछा कि कौन सी फाइल LG कार्यालय में रुकी है। शर्मा ने भूमिहीन परिवारों, बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर सरकार की नाकामी और मुफ्त बिजली के वादे को पूरा न करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास में लापरवाही का आरोप लगाया। पटना में DM के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से चलाया गया।
अटल पथ, जेपी सेतु और दीघा मंडी जैसे क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें झोपड़ियां तोड़ी गईं और ठेले जब्त किए गए। पहले दिन लगभग 59,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस योजना के तहत अस्पतालों का आधुनिकीकरण, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। सरकार का ध्यान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। दिल्ली सरकार ने मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत 200 मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने का फैसला किया है। इस 21 करोड़ रुपए की योजना में जी, नीट, क्लैट, सीए और सीयूआईटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कक्षाएं 26 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आगरा के कालिंदी विहार में ब्रांडेड घी के नाम पर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर 134 डिब्बे नकली घी बरामद किए हैं। आरोपित मनोज कुमार मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रांची रेल मंडल में यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 10 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव होगा। यात्रियों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए उपाय करने चाहिए। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है जो राज्य की जनता को प्रभावित करेंगे। विकास परियोजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए राहत जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। बिहार में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी बसों के उपयोग को बढ़ावा देगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने सत्ता और विपक्ष दोनों को नसीहत दी है। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर जनहित में संसद को सुचारू रूप से चलाने और सार्थक चर्चा करने की अपील की। झारखंड की राजनीति में अटकलें तेज हैं कि क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा खेला करेंगे। चर्चा है कि अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो विधानसभा में नंबर गेम बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस संभावित बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इससे राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। पंजाब सरकार ने ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी सेवाओं से राजस्व विभाग को पारदर्शी बनाया है। नागरिक अब घर बैठे संपत्ति पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ईजी रजिस्ट्री मई 2025 में शुरू हुई, जबकि ईजी जमाबंदी जून 2025 में। 99% गांवों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, जिससे जनता को 100 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री मान ने इसे सुशासन बताया। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक निजी बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी पार्टी के समर्थक आदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है। रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि सरकार को पीटीआई समर्थकों द्वारा हंगामा खड़ा करने का डर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम सरकारी संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने की तैयारी कर रहा है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। संस्थानों से कुत्तों की संख्या मांगी गई है। शहर में 1.1 लाख आवारा कुत्ते हैं, जिनके टीकाकरण का कार्य चल रहा है। भोजन केंद्र बनाने में स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है। कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाने की योजना है, जो अभी कागजों में है। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 5 दिसंबर 2025 को बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि यह आंदोलन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा। किसानों की मांग है कि बिजली संशोधन विधेयक को रद्द किया जाए और बिजली के निजीकरण को रोका जाए। वे सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। एक रिपोर्ट में दवाओं को क्लीन चिट मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं। फार्मा कंपनी की जांच में दवा में साल्ट की मात्रा पूरी पाई गई थी। ऐसे में रिपोर्ट पर संदेह जताया जा रहा है और जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार गृह रक्षकों के 700 पदों पर भर्ती करेगी, जिसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। एनआईसी विभाग भर्ती के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा
कि 2016-2021 के बीच रिटायर हुए होमगार्ड को वित्तीय स्थिति ठीक होने पर वेतन और पेंशन का एरियर दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को एरियर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक मिलेगा। किशनगंज के गलगलिया में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 245 ग्राम ब्राउन शुगर, नशे के टैबलेट और नेपाली मुद्रा बरामद हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य 9,80,000 रुपये है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में 43 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें मृत, स्थानांतरित और लापता मतदाता शामिल हैं। लगभग 96,000 फर्जी मतदाता भी पाए गए हैं। अंतिम मसौदा सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद वास्तविक संख्या का पता चलेगा। हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे के कारण यात्रा मुश्किल हो गई है, खासकर 4 जिलों में जहां दृश्यता 20-30 मीटर तक कम हो गई है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है और चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। भागलपुर जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। खनिज विभाग ने एक विशेष समिति गठित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। 9 घाटों की नीलामी प्रस्तावित है, जिनकी जांच के बाद निविदा जारी होगी। अवैध खनन रोकने के लिए जांच अभियान भी चलाया जाएगा। कई घाटों की नीलामी वर्षों से लंबित है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। आगरा में एसजीएसटी ने 20 फर्जी फर्मों का खुलासा किया है, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का गलत इस्तेमाल किया। विभाग ने इन फर्मों को काली सूची में डालकर मुकदमे दर्ज कराए हैं। पटना में वायु गुणवत्ता की स्थिति अलग अलग पाई गई। तारामंडल के पास हवा सबसे साफ थी, जबकि समनपुरा सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका रहा। इससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर में अंतर का पता चलता है। हरियाणा सरकार साल 2024 और 2025 में सुशासन से जुड़े बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी लंबित नागरिक सेवाओं को सुशासन दिवस तक ऑटो अपील सिस्टम पर लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत 794 नागरिक सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डीईओ ने 6 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नए वेतन के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भी इसी अवधि में दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में अज्ञात लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाने की घटनाओं से वन्य जीवों और पेड़ पौधों को भारी नुकसान हो रहा है। नंदप्रयाग वन रेंज में आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन आग बार बार फैल रही है। वन विभाग आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। लोजपा ने राजद से अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोकने का आग्रह किया है। पार्टी ने राजद को अनुशासन बनाए रखने और जनता के जनादेश का सम्मान करने की सलाह दी है। लोजपा का मानना है कि राजद को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। बरेली के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 265 करोड़ की अमृत 2 परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना से बरेली में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। नए जल स्रोत विकसित किए जाएंगे और पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा, जिससे शहरवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। वन विभाग बाघों की दुनिया का सच सामने लाने के लिए WWF के साथ मिलकर एक विशेष योजना बना रहा है। इस पहल में बाघों के संरक्षण, आबादी की निगरानी और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। WWF तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जिससे बाघों के जीवन से जुड़े अज्ञात पहलुओं को उजागर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की भर्ती शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों में चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। ये नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी, जिसके तहत प्रत्येक उपभोक्ता मित्र को प्रतिदिन 6 घंटे सेवाएं देनी होंगी। शिमला जोन में सबसे ज्यादा 510 बिजली मित्रों की भर्ती की जाएगी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर कार्य में मृत कर्मचारियों के परिवारों को सपा 2 लाख रुपए की मदद दे रही है। उन्होंने घोसी में दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी और हरैया चट्टी में बस दुर्घटना में मृत महिला के परिवार को भी सहायता प्रदान की। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अपील की। बिहार में 37,589 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे गांवों में आवागमन बेहतर हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 तक 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में 18.56 लाख महिलाएं पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं की आय 1 लाख रुपये से अधिक हो। उत्तराखंड सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन वितरण में बदलाव किया है। जनवरी से उपभोक्ताओं को चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा। पहले जहां 5 किलो चावल मिलता था,
अब 2.5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। इस बदलाव से 156 पीले कार्ड धारकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्रियों को टैक्सी की सुविधा भी निर्धारित किराए पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि यात्रियों को बस स्टॉप तक पहुंचने और बस स्टॉप से गंतव्य तक जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। बिहार शरीफ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे, जिसे सरदार पटेल ने रोका। उन्होंने पटेल को उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है, यह जनता के पैसे से बना है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पटेल की दूरदर्शिता की बात की और ऑपरेशन सिंदूर को शांति भंग करने वालों को करारा जवाब बताया। शहर में साइबर ठगी का ट्रिपल अटैक हुआ, जिसमें रिटायर्ड जेई, निर्यातक समेत कई लोग शिकार हुए। केवाईसी अपडेट, कस्टम ड्यूटी और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर कुल 59 लाख रुपए की ठगी हुई। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 13.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि 13 एनजीओ को दी जाएगी, जिनका 9 महीने का बकाया था। माइक्रोचिप से कुत्तों की निगरानी की जाएगी और उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। द्वारका में एमसीडी का पहला आश्रय गृह बनेगा, जहां 1-500 कुत्ते रखे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों से 416.75 करोड़ रुपए वसूले हैं। सरकार ने राज्यों को आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों से पैसे वापस लेने का निर्देश दिया है। फरवरी 2019 से अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि डेटा मिलान और ई-केवाईसी अनिवार्य करना। उत्तर भारत में कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। त्रिवेणी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जबकि कुंभ एक्सप्रेस 10.5 घंटे देरी से चल रही है। लाखों यात्री स्टेशनों पर फंसे हुए हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक कोहरे की चेतावनी दी है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति देख लें।